वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है लोहड़ी का दिन, 14 तारीख जनवरी। आज हुई है यहाँ पर फर्स्ट बारिश, जैसे आप देख रहे हो। पानी भरा हुआ है यहाँ रास्तों में और मौसम अब अच्छा हो गया है, धूप आ गई है। ये पत्थर पहले से ही टूटा हुआ था, मैंने इसके ऊपर पैर रखा तो ये टूटा हुआ पत्थर में बगल से भाई लोग भी बोलने लग गए, भैया साइड से आ जाओ तुम। लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे, मैंने वहीं से क्रॉस किया और मैं पड़ी आगे। यहाँ पर हमारे बगल में ही यहाँ एक मेला लगा हुआ है, हम लोग वहाँ गए। मैं और मेरी फ्रेंड, जैसा आपको पता ही है, एज़ यूजुअल हम दोनों ही साथ में कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग वहाँ गए। ऐसे वहाँ पे कुछ खास नहीं था, 1 महीने से एक मेला लगा हुआ है। आई थिंक सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गई होंगी और हम दिन के टाइम पे गए थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं जो ना लेने लायक था, ना ही कुछ ऐसा अच्छा मुझे दिखा। यहाँ पर वो मुझसे डब्बों की बात कर रही है कि डब्बे देख, यहाँ पे 10 रुपए के ले। मैंने कहा लेना है तो मैं तो ले लो, क्योंकि अब प्लास्टिक के डब्बों को मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। घर में भी जो प्लास्टिक की पुरानी चीज़ें थी वो ही हैं। अब मैं नया कोई भी सामान ले रही हूँ तो कोशिश कर रही हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ ना करूँ। फिर वहाँ पर ये मेले में छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटे छोटे झूले वगैरह लगे हुए थे। बड़े झूले भी थे लेकिन वो चल नहीं रहे थे, छोटे छोटे झूले थे जिसमें अब बच्चे अपनी मम्मी के साथ इंजॉय कर रहे थे। उनका मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। फिर मैं वहाँ से आगे निकल गई जहाँ पर थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें थी, खाने के स्टॉल लगे हुए थे। मेरे को लगता है शाम के टाइम पे यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती होगी। ये हमारे मोहल्ले के बच्चे ही घूम फिर के आ गए मेरे सामने। यहाँ पर कैंडीज़ और आइसक्रीम का भी स्टॉल लगा हुआ था जिसमें लोकल आइसक्रीम बिक रही थी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ खास तो लगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से निकल गए। और रात के टाइम पे हम लोगों ने लोहड़ी में आग जला के किया लोहड़ी का स्वागत, एक लोहड़ी मनाई। और हमने ऐसा कुछ लोहड़ी में हम लोग यहाँ पे तो मनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बॉन फायर तो कर ही लेते हैं। वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 तारीख जनवरी का दिन और आज है मकर संक्रांति। कल थी लोहड़ी। लोहड़ी के दिन भी मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग की नहीं, तो आपके लिए लोहड़ी की और साथ ही में मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। मकर संक्रांति का त्यौहार हर कोई मनाता है, भारत से लेकर नेपाल तक ये मनाया जाता है। कोई इसे उत्तरायणी कहता है, कोई इसे मकर संक्रांति कहता है, कोई केवल संक्रांति के नाम से इसे जानता है। तो आज के दिन पर बनने वाली खिचड़ी के नाम से भी कई लोग इस त्यौहार को जानते हैं। राजस्थान में बहुत धूमधाम से, राजस्थान और गुजरात में ये त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन पर बहुत सारी पतंगें उड़ाई जाती हैं। देहरादून में भी अब ये प्रचलन शुरू हो गया है, यहाँ पर भी पतंगें उड़ाई जाती हैं। कल बहुत सारे बच्चे भी लेके पतंग को घूम रहे थे। आज और कल में दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज थे इस त्योहार को लेके, लेकिन फिर भी मैंने एक अपडेट पिछली शॉर्ट में डाल दी थी जो मम्मी के थ्रू मैंने आपको दी। हम चले आज शादी में। आज है मम्मी की एक फ्रेंड, उनकी बेटे की शादी है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। मम्मी ने पहनी है साड़ी और मैंने, आज सर्दियां हैं तो पहन लिया अपना कोट। मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेस और उसके बाद निकलते हैं। हम जब वापस आएंगे उसके बाद मिलेंगे आपको। वहाँ अगर दिखाने के लिए लायक कुछ होगा या मुझे कुछ लगेगा, ब्राइड से अगर हम मिल पाएंगे तो फिर आपको दिखाने की कोशिश। दिखाएंगे, उससे तो दिखाएंगे लड़के को जिसकी शादी में जा रहे हैं, तो फायदा क्या है शादी में जाने का। फाइनली हम पहुंच गए हैं शादी में, जहां शादी का वेन्यू था। इसका नाम था गंगा फार्म और इसका जो एंट्रेंस था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हर जगह लाइट जैसे आप देख रहे हो। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शॉट लिया मम्मी का, जिसमें मम्मी आगे चल के जाएंगी, आपको दिखेंगे अभी प्यारी सी मेरी मम्मी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से वहाँ तक गए। जिसकी शादी रही होगी उसकी पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति थी जो एंट्रेंस में ही रखी हुई थी। जिनकी बेटी की शादी थी वो आंटी अभी आई नहीं थी, इस वजह से हम लोग पहुँचे खाने के काउंटर की तरफ शूट करने के लिए। हमने सोचा पहले थोड़ा शूट कर लें, उनसे मिल लें, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि अभी तक खाना खुला हुआ भी नहीं था। उससे पहले जितने भी चाट काउंटर, चाउमीन काउंटर ये वगैरह खुले हुए थे, जो हमने खाए नहीं।
हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत जो शूट करना था वो शूट किया। ये वाला जो काउंटर था इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, गणेश जी, बुद्धा जी, ऐसी कई सारी चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे सैलेड भी थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत शूट किया, फिर हम बढ़े आगे। वहाँ मुझे मिला एक्वेरियम। इसमें 3 टाइप की फिश थी, तीनों की तीनों सिक्लिड थी। इसमें इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं। एक तो रेड पैरोट फिश थी जो मैंने आपको अपने एक्वेरियम वाले व्लॉग में बताया था। जिसने वो नहीं देखी है उसको देखिए, फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर देखें। और देखिए एक डिफरेंट टाइप की थी जिसमें ऑरेंज और वाइट कलर की जो नीचे दिख रही है उस टाइप की, काफ़ी सुंदर थी। उसके बाद मैंने वहाँ कैसे एंजॉय किया आप आगे देखिए। कुछ ही देर में हुई वहाँ पर दूल्हे की एंट्री। हमारे यहाँ पर दूल्हे को जब लेके आते हैं अंदर स्टेज तक तो दुल्हन का भाई होता है वो अपने कंधों पे बैठा लेता है और कंधे में बैठाकर उसे स्टेज तक छोड़ता है। तो वही रिचुअल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, स्वागत हो रहा है दूल्हे का। आगे देखिए आप किस तरीके से हमने एंजॉय किया। अपने समय में जब डीजे का यूज़ नहीं होता था, डीजे नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे हम लोगों के जो पहाड़ी वाद्य यंत्र है उसके द्वारा बारात को ले जाया जाता था। आज वही वाद्य यंत्र यहाँ पर भी देखने को मिले। अक्सर हर पहाड़ी के शादियों में ये वाद्य यंत्र देखने को मिल जाते हैं। इन्हें कहते हैं ढोल, दमो और मसक बीन। आप जैसे आगे देखेंगे इन्होंने ये वाद्य यंत्र बजाए कैसे। अगर आपको याद हो तो कंतारा मूवी में जैसे देव अवतरित हुए थे उसी तरीके से यहाँ पहाड़ों में भी देव अवतरित होते हैं और उनको अवतरित करने के लिए इसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं जिससे प्रसन्न होकर देव अवतरित होते हैं। कुछ देर वाद्य यंत्रों को सुनने के बाद हम लोग गए ब्राइड से मिलने के लिए। उसका शूट चल रहा था यहाँ पे। इतनी प्यारी सी ब्राइड से मिलने के बाद हम लोग पहुँचे लास्ट में पान के काउंटर में, जिसमें हमने खाया पान और फिर हम लोग निकल गए हैं वहाँ से। अगर आपको हमारा ये पूरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।